बच्चों कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। इसके निमित्त आज का जो अध्याय है वह समाकलन है और उस पर आधारित दीर्घोत्तरी प्रश्न करने हैं। तो यह प्रश्न यहाँ दिया गया है कि समाकलन कीजिए 2x प्लस 1 अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 के सापेक्ष में इसका समाकलन करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय यह चीज़ ध्यान दिया जाता है कि जो हर में के रूट वैल्यू के रूप में है, उसके रूट का अंतर्निहित भाग है, इंक्लूडेड वैल्यू है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो यह अंश को लिखेंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हर के भाग का अवकलन x के सापेक्ष में, तो यह डी dx 2x² प्लस x माइनस 3 इंटू a प्लस b। a और b जहाँ अचर हैं, जहाँ a व b अचर हैं, इसका मान ज्ञात करना होता है, जिससे यह दो भागों में विभक्त होकर समाकलन आसान हो जाता है, इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो इसको करते हैं और लिखते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 प्लस इंटू a प्लस b। दोनों पक्षों में x के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x व अचर पदों की तुलना से कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। अब आप करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे x का गुणांक बाएं तरफ 2 और दाहिनी तरफ 4 a आ रहा है, इससे a का मान 1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अचर पदों की तुलना करेंगे तो बाएं तरफ a 1 और दाहिनी तरफ a प्लस b प्राप्त होगा। इसमें a का मान रखेंगे तो b का मान प्यारे बच्चों 1/2 यानी 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको इसमें पहले वाले समीकरण में रख लेते हैं। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a का मान 1/2 और 4x प्लस 1 जैसा कि आपने यहाँ प्राप्त किया है, और प्लस b का मान 1/2। अब दोनों तरफ जो प्रश्न आपको दिया गया है उसके लिए अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 से भाग दे देते हैं। तो अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 से भाग देते हैं और dx का अंश में गुणा करते हैं, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन। और इस दाहिने पक्ष में भी वही क्रिया अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx और प्लस 1/2, फिर इंटीग्रेशन लेते हैं और b का मान 1/2 लिखा ही गया है 1/2, और dx होल अपान रूट वैल्यू 2x² प्लस x माइनस 3। अब दो भागों में यह प्रश्न विभाजित हो गया, जिसका समाकलन दो समाकलन निकाल करके
प्राप्त किया जा सकता है। पहला भाग अगर फर्स्ट ऐसे दिखा दें और सेकेंड पार्ट को सेकेंड लिख दें और अलग अलग इनका समाकलन करें तो यह प्रश्न हल होगा आसानी से। पहले भाग को हल करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। तो पहला भाग क्या है, 1/2 और √4ax + 1 dx अपान √2x² + x - 3। अब इसका सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन विधि से, अगर हर में दिए गए भाग को, डिनोमिनेटर में दिए गए भाग को t मान लेते हैं तो देख रहे हैं बच्चों कि अंश का भाग प्राप्त हो रहा है, न्यूमरेटर निकल रहा है। इसका मतलब यह प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन विधि लगेगी। तो माना 2x² + x - 3 बराबर t। अब इसको अवकलन करते हैं तो 4x + 1 4x + 1 dx = dt। अब 4x + 1 dx 4x + 1 × dx का मान यहाँ रखेंगे तो 1/2 × dt अपान √t। अब यह समाकलन आसान हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻1/2 dt। अब इसका समाकलन आपको आसान x⁻n जैसा समाकलन है, इंटीग्रेशन है, तो इसको कर देते हैं 1/2 और -1/2 यहाँ पे बगल में आ जाएगा। और इसमें प्यारे बच्चों यहाँ 1/2 है तो 1/2 यहाँ लिख देंगे और इसके बाद t के पावर एक जुड़ जाएगा समाकलन के माध्यम से, तो यह 1/2 आ जाएगा। यहाँ -1/2 + 1 और इसी से आपको डिवाइड कर देना है, तो यह डिवाइड करेंगे तो -1/2 + 1। अब यह 1/2 यानी 1/2 हाफ हो जाएगा, जोड़ने पर -1/2 में +1 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट C1 यहाँ लिख देंगे या C लिख देंगे। तो यह प्यारे बच्चों t के पावर 1/2 और प्लस C1 इसका इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया। t का मान आप रख देंगे, तो t का मान रखते हैं तो t आपने माना है 2x² + x - 3। यह रूट वैल्यू में हो जाएगा प्लस C1। अब यह समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगा। अब एक भाग हल हो गया, दूसरे भाग को, सेकेंड पार्ट को लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पर है कितना, यह दिया गया है 1/2 और dx √2x² + x - 3। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने की विधि बताई गई है कि जब 1/√, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हो तो उसे आप पूर्ण वर्ग बना करके लाभ के रूप में समाकलन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आप वही काम करेंगे, 2x² + x - 3 को पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 2 कॉमन आपको लेना पड़ेगा। तो x² + x × 1/2 यह ±3/2 यहाँ प्राप्त होगा। अब यहाँ प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो अपने से 2 का मल्टीप्लाई
और अपने से ही इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से गुणा, 2 से भाग करने पर कोई प्रश्न में अंतर नहीं आएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और -3/2 बगल में थोड़ा दूरी पर लिख देते हैं। और इसमें प्यारे बच्चों 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं, तो 1/4 का स्क्वायर घटाएंगे भी, तब प्रश्न संतुलित होगा, मान बदलेगा नहीं। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यह पूर्ण वर्ग बन गया a धन b के होल स्क्वायर के सूत्र से। तो 2x + 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फिर आप लघुत्तम यानी एलसीएम लेकर के यह 8 से एलसीएम लेने के लिए अब 8 से 3/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में। तो यह प्यारे बच्चों ऋण 24 और ऋण 1 मिलकर ऋण 25 प्राप्त हो जाएगा। ऋण 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 16 को क्या लिखेंगे अब 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से यह पूर्ण वर्ग के रूप में बन गया। अब यही चीज़ यहाँ पर रख देंगे, तो सेकेंड पार्ट आपका हल होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x 1/√2 अंडर रूट 2, क्योंकि यह रूट वैल्यू है। तो जब आप यहाँ रूट ले लेंगे तो यह √2 बाहर आ जाएगा। रूट वैल्यू x + 1/4 होल स्क्वायर -5/4 होल स्क्वायर, यह प्रश्न आपको इंटीग्रेशन के रूप में बन गया। अब इसको एक सूत्र आपको बताया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² - a² का जो मान होता है वह क्या होता है, वह बताया गया है log x + √x² - a² + c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये सूत्र है या फार्मूला है, और ब्रैकेट आप लगा दीजिए यहाँ पर। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप इसको हल करेंगे सेकेंड पार्ट को। तो ये हल हो रहा है 1/2 और √2, और इसका मान log x के स्थान पर यहाँ क्या है x + 1/4, और ये हो गया प्लस √ में यह मान जो है उसे लिख देंगे x + 1/4 होल स्क्वायर, x + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा -5/4 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2, ठीक है। और इसमें आप ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यह सेकेंड पार्ट भी हल हो गया, जो इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप लघुत्तम लेके और छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, समय अवधि के अनुसार हम उसको कर दे रहे हैं। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको छोटा एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो अब जो आपका यहाँ दिया गया है समीकरण 2 में मान आप रखेंगे प्रश्न हल करने के लिए। तो ये आपका होगा 2 और इसके बाद 3 4 से 3 हुआ इक्वेशन नंबर 4 से प्रश्न आपका हल होगा और उसका उत्तर कंप्लीट हो रहा है
इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपान रूट वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब मान रखिए पहला रूट वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस ये 1 अपान 2 अंडर रूट 2 लॉग x प्लस 1/4 प्लस अंडर रूट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आप लिख देंगे, जहाँ c समाकलन नियतांक है और यही अभीष्ट रिक्वायर्ड उत्तर है। इस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। दीर्घोत्तरी 8 अंक का प्रश्न है। आप बार बार अभ्यास करेंगे, निश्चित सफल होंगे। लेकिन आप अध्ययन को एक आराधना की तरह लीजिए और निश्चित ही इसकी अधिष्ठात्री देवी जो हैं प्रसन्न होंगी। आप अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे।